Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes. Student of class 10, do you know in the previous all the sections of video right from the chemical equation and reaction to acid base salt. All of you getting very important videos, very important concept relate with the metal, of course relate with the acid base salt and relate with the chemical equation and reaction. Now today we need to understand about the chemical properties of metal. What is it? Chemical properties of metal. Okay, so chapter's name is of course metal and non-metal. I know all of you already learned in class 8, but that is the first video. I was skip physical properties of metal. If you want to see the physical properties of metal, just go in section 8 class, video section class 8, then you will get the properties, physical properties of metal. Now we need to understand the chemical properties of metal. So basically first point is there, metal firstly react with oxygen. Okay, oxygen is generally abundantly founded non-metal on earth. Of course in atmosphere 21% ऑक्सीजन इज देयर, राइट. मतलब एयर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करने जा रहा है, दैट इज द पॉइंट. मेटल ना एयर के साथ पहले बताया था ना, एसिड बेस सॉल्ट में कोई भी मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. यही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलेगा तो एसिड बनाएगा, और मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा तो बेस बनाएगा. क्लियर है. लेकिन 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 यहाँ पे समझो कि सारे मेटल एक तरीके से रिएक्ट नहीं करता है. सारे मेटल एयर के साथ एक जैसा रिएक्ट नहीं करता है. क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, समझो. सोडियम हो या फिर पोटासियम, ये दोनों जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो फिर यह क्या करता है पता है, ये डायरेक्टली जल उठता है. मतलब ये जलने लगता है. सोडियम और पोटासियम, यहाँ पर रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है और इस वजह से यहाँ पे जलने लगता है. क्लियर है. तो अभी हमको ये बात समझ में आया कि सारे मेटल एक जैसा रिएक्ट नहीं करता है, बट यहाँ पे एक पॉइंट जो जनरल कॉन्सेप्ट आता है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म्स मेटेलिक ऑक्साइड. वेरी गुड. And metallic oxide are generally basic in nature. Metallic oxide are basic in nature. सारा का सारा metallic oxide क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा. बट एक बात समझो आप, जरूरी नहीं कि सारा मेटेलिक, एक एक्सेप्शंस भी दिया है जिसको समझो. लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज एम्फोटिक इन नेचर. आप बोलोगे एम्फोटिक का क्या मतलब, वो एसिडिक जैसा भी बिहेव करता है और बेसिक जैसा. एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो बेसिक जैसा तो करना ही है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो बेसिक जैसा तो करेगा ही, बट एसिडिक जैसा भी हो सकता है. और जिंक भी, जिंक और एल्युमिनियम दोनों का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटिक नेचर का होता है, एल्युमिनियम और जिंक दोनों का. तो ये पॉइंट को आप बहुत ध्यान रखोगे कि एल्युमिनियम एंड जिंक बोथ आर बिहेव्स एज अ एम्फोटिक नेचर ऑक्साइड. अब ये कैसे प्रूव किया आपने, तो इसको ना क्या किया, NaOH के साथ में रिएक्ट करवा दिया. ओके. अब सोचो कि कोई भी बेस जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट बना प्लस वाटर बना. अब सोचो कि सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, ये कब होता, जब ये बेस है और यहाँ पर कोई एसिड होता तभी सॉल्ट एंड वाटर बनता है, राइट. एसिड बेस सॉल्ट में आपने पढ़ रखा है. तो यहाँ पे ये एसिडिक बिहेवियर है. फिर HCl से करवाते हैं, लाइक Al2O3 प्लस HCl जो कि एसिड है, इसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो फिर से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्ट बनने के लिए ये तो एसिड है तो यहाँ बेस चाहिए. तो बेसिकली इससे पता चलता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड इज अ एम्फोटिक नेचर oxide where they may behave like a
एसिड एंड ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ बेस। चलो ये तो बात समझ में आ गया। अभी ऑक्साइड का ना बहुत सारे मेटल, अब सबसे पहले बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम का। ये डायरेक्टली एयर में आकर के दे मोस्ट ऑफ द टाइम सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट। तो इसका तो बात ही छोड़ दो। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत जो आपको समझना है वो, कि लाइक मैग्नीशियम का बात कर लो, या फिर एल्युमिनियम का बात कर लो, या फिर जिंक का बात कर लो, लेड का बात कर लो। ये सब का सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने सरफेस पे ना एक छोटा सा लेयर बना लेता है, राइट। ये क्या करता है, एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है। लाइक मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है इस वजह से। तो ये जो ऑक्साइड का लेयर है बेसिकली ये इसको फर्दर कोरेजन से बचाता है। कोरेजन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल मतलब एयर के प्रेजेंस में मेटल का कन्वर्ट हो जाना, केमिकल चेंजेस हो जाना। तो ये तो समझ में आ रहा है। तो ये फर्दर कोरेजन से बचाता है कौन, इसी मेटल का ऑक्साइड का लेयर। अब इसी का यूज करके ना एक मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन भी बना दिया गया, और उसका नाम क्या है, एनोडाइजिंग। व्हाट इज इट, एनो, इसका क्या होगा, एनोडाइजिंग। आप यहाँ पे डस्टर डस्टर डस्टर, यस, लाइक यहाँ पे क्या होने वाला है, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का क्या मतलब, अभी समझो, एनोड का लेयर बनाना। अब ये एनोडाइजिंग, एनोड, कैथोड, ये क्या बात हुई, यहाँ पे क्या किया जाता है, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर तो पहले ही बना हुआ रहेगा क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम अपने ऊपर ना छोटा सा पतला सा लेयर तो बनाता है फर्दर कोरेजन से बचने के लिए। लेकिन फिर क्या होता है, हम उस लेयर को बहुत ज्यादा मोटा, थिक बनाते हैं, इसलिए कि और ज्यादा कोरेजन नहीं हो। तो एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एल्युमिनियम आर्टिकल फ्रॉम कोरेजन थ्रू देयर ऑन ऑक्साइड। अपना खुद का एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर को ही ज्यादा और उसके ऊपर मोटा बना करके एल्युमिनियम को बचा रहे हैं, समझ रहे हो। एल्युमिनियम की ऑक्साइड का लेयर को एल्युमिनियम के ऊपर ही चढ़ाना, इसको क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। अभी इसमें क्या होता है, तो एल्युमिनियम, कोई भी क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल को एनोड के रूप में यूज होता है। एनोड कैथोड समझ में आता है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लेना। ये एक्चुअली बैटरी के पॉजिटिव, एनोड क्या होगा, पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। अभी क्या होगा, ये आकर के ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है इसके ऊपर आके जमा हो जाएगा, और जमा हो जाएगा तो रिएक्ट करके क्या करेगा, एक ऑक्साइड का लेयर कर लेगा। अब उस ऑक्सीडेशन को ज्यादा करने के लिए H2SO4 सॉल्यूशन का यूज करते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस में। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, एल्युमिनियम आर्टिकल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही उस सॉल्यूशन से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है तो इस सरफेस पे आ जाता है। जैसे ही इस सरफेस पे आ गया, इवॉल्व हुआ, इस सरफेस पे आ गया, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे वैसे केसेस में थिक ऑक्साइड का लेयर डेवलप हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, बहुत मोटा सा लेयर का, और वही जो थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड है यही क्या करेगा, फिनिशिंग, जो बहुत शाइनी फिनिशिंग होता है एल्युमिनियम आर्टिकल में, वो देगा। तो क्लियर है ये बात, आई होप कि ये चीजें समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल को ना थोड़ा आराम से समझोगे तो एनोडाइजिंग को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। उसके अंदर ये भी समझना पड़ेगा, लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटिक नेचर का होता है, और कुछ मेटल होता है जो पतला सा लेयर अपना डेवलप करता है, उसी में से एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ। आज दूसरा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। वाटर के साथ में मेटल का रिएक्शन, या हम यूं लिखें, मेटल रिएक्ट विथ वाटर। देखो सारा मेटल ना एक तरीके से रिएक्ट तो नहीं करता है, कौन कितना रिएक्ट करेगा इसको पता करने के लिए हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर कौन, पोटेशियम, सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम,
And again, then if you talk about then obviously aluminum, then zinc, then iron, and then lead, right? Then hydrogen is there along with the copper, and of course mercury, Hg, and Ag, and then Au. ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये तो आपको पता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो अभी जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है उसको समझो कि पोटेशियम एंड सोडियम वाटर के साथ कहीं भी मिलेगा, फायर, कैच फायर। इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है? एयर में भी पोटेशियम एंड सोडियम क्या करता है? सोडियम पोटेशियम एयर में भी आग, पानी में भी आग लगा सकता है और हवा में भी। तो ऐसे केसेस में इसको इमर्ज करके रखा जाता है, कहाँ पे? केरोसिन ऑयल में, राइट। अब समझो ये सोडियम पोटेशियम वाटर में जाते ही वो क्या कर देता है? आग लगा देता है। कैसे? तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस वायलेंटली प्रोड्यूस होता है बहुत लार्ज अमाउंट में, इस वजह से जल जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर भी यदि है तो भी वो क्या करेगा? बहुत वायलेंटली तो नहीं कह सकते हैं, बट हाइड्रोजन गैस इतना प्रोड्यूस करेगा जो उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? स्टिक कर जाएगा, उसके सरफेस पे चिपक जाएगा और उसके वजह से फ्लोट करने लगेगा। कैल्शियम जो है वाटर में डालते हैं, फ्लोट क्यों करने लगा? क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया और हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस से चिपक गया। हाइड्रोजन गैस हल्का होता है इसलिए ऊपर फ्लोट करने लगा। ये बात पता चला। तो तीन एलिमेंट हमें समझ आ गया, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम। ये लोग कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम के पास, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट यदि इसको हॉट वाटर मिल गया, हॉट वाटर मिल गया तो ऑफकोर्स ये रिएक्ट करेगा। और कैसा रिएक्ट करेगा? तो सेम एज कैल्शियम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और इसके भी सरफेस पे स्टिक करेगा और यहाँ पर भी फ्लोटेशन वैसे ही होगा वाटर के अंदर। तो ये बात तो हमें समझ आ चुका है, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैग्नीशियम समझ आ गया और फिर हमारे पास है एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, राइट। ये एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ना तो कोल्ड वाटर के साथ करने वाला है और ना ही हॉट वाटर के साथ करने वाला है। ये किसके साथ होगा? तो स्टीम के साथ में होगा। स्टीम के साथ रिएक्शन कर जाएगा। वाटर का तीन फॉर्म है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तो चलो समझते हैं। यहाँ पे स्टीम के साथ ये रिएक्शन करके ऑफकोर्स जो भी वाटर हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये समझ में आया कि लाइक मैग्नीशियम ये क्या हो गया? हॉट वाटर के साथ, आई मीन स्टीम के साथ नहीं, ये दोनों हॉट वाटर के साथ। मैग्नीशियम हॉट वाटर, यहाँ पे कोल्ड वाटर, और एल्युमिनियम, जिंक और लेड ये सब का सब किससे रिएक्ट करेगा? स्टीम से रिएक्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है कौन कौन रिएक्ट करेगा? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों एलिमेंट स्टीम से रिएक्शन कर जाएगा। बट यदि बात करें ये वाला पूरा पोर्शन, कॉपर, मरकरी, लेड, ये सब रिएक्शन करता ही नहीं है। कौन कौन? तो अब समझते हैं। सबसे पहले पीवी यानी लेड, कॉपर और फिर एजी और एयू। तो ये चारों किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वाटर के किसी भी फॉर्मेट में रिएक्ट नहीं कर रहा है। इससे देखो क्वेश्चन ना हमेशा बहुत अच्छे लेवल का इसमें से आता है, ये समझो। इसमें से सबसे पहला, व्हाई एल्युमिनियम ऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज एम्फोटिक ऑक्साइड? That is very important. What happens when metal react with oxygen? That is again very important. Again, why lots of metal like magnesium, aluminum, zinc cannot corrode in air? एयर में रखने पे भी कोरिजन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने अपने खुद से ही अपना एक पतला ऑक्साइड का लेयर बना लिया और वो फर्दर कोरिजन को रोकता है। तो ये तो समझ में आ गया एयर के साथ में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से आता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग के केस में जो एसिड यूज होता है इसको ध्यान रखना है, H2SO4। और सबसे इंपॉर्टेंट, एनोड किसको बनाएंगे और कैथोड किसको बनाएंगे? तो एनोड एल्युमिनियम आर्टिकल को बनाएंगे। या तुमसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है, व्हाई व्हाट हैपन और व्हाई एल्युमिनियम आर्टिकल्स हैव फिनिशिंग और शाइनी अपीयरेंस। तो यहाँ पे एनोडाइजिंग वाला प्रोसेस को ही पूछ रहा है, राइट। तो ये चीजें समझेंगे।
एनोडाइजिंग इज कंप्लीटली रिलेट विद द एयर। अब चलो एक और बात जो वाटर के साथ में है, तो वाटर के साथ में पूरा रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहा ना, तो आप इजीली सॉल्व कर जाओगे। सबसे ऊपर ये दोनों क्या करेगा, वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होगा, रिएक्ट करेगा। कैल्शियम बेसिकली कोल्ड वाटर के साथ करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और वो हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगा, इसी वजह से फ्लोट करेगा। अभी पिछले टाइम में कुछ बच्चे ने कमेंट किया था लाइक कैल्शियम इसलिए चिपक जाता है, फ्लोट करने लगता है क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा दिया। वहां पे पूछ रहा है केमिस्ट्री में क्वेश्चन और वहां फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा रहा है, फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका वाटर डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसके खुद के वजन से ही कम है, इस वजह से। तो ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है इस वजह से। अब देखो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ क्लू लेगा कि नेम अ एलिमेंट which does not react with cold water but can react with the hot water and forms X blah 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 substance, कुछ भी ले ले। तो इस क्लू को याद रखना कि केवल एक एलिमेंट्स पूरे में है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और बाकी 3 एलिमेंट है जो ना तो हॉट वाटर ना ही कोल्ड वाटर कर किसके साथ रहा है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है। और कुछ एलिमेंट्स है जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये सब किसी के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो आई होप कि वाटर एंड एयर के साथ आपने समझ पाया। अभी 2 और बातें रह रहा है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, वो है एसिड के साथ रिएक्शन और दूसरा होने वाला है अदर मेटेलिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन। थैंक यू।